आज हम बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजी के बारे में। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? टीचिंग इज़ एन आर्ट टू बी लर्नड। टीचिंग एक आर्ट है जो सीखने के लिए है। इट रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, कंटेंट, मेथड्स, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स एंड टीचिंग एड्स एट्सेट्रा। टीचिंग का जो प्रोसेस है, इसमें जो सब्जेक्ट मैटर पे की बहुत अच्छी नॉलेज, कंटेंट पे कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जो कंटेंट डिलीवर करना है उसके मेथड या स्ट्रेटजी आप कौन सी यूज़ करेंगे, क्या टेक्निक लगाएंगे, कौन सी टीचिंग एड यूज़ करेंगे जिससे कि टॉपिक इंटरेस्टिंग हो और बच्चों को समझने में आसानी हो। इन सभी चीज़ों का जो ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है टीचिंग की प्रक्रिया में। टीचिंग इज़ अ डायनेमिक एंड वेल प्लान प्रोसेस। टीचिंग जो है वो एक डायनेमिक और बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किए जाने वाली प्रक्रिया है। टू एक्वायर मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस, जिससे बहुत से अधिक अधिगम हो सके। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स वेरियस मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स आर यूज्ड। इस उद्देश्य को अचीव करने के लिए बहुत सी मेथड्स, टेक्निक्स, टीचिंग एड्स और सहायक सामग्रियां अलग अलग इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिससे कि आपका शिक्षण प्रभावी हो। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। सबसे पहले स्ट्रेटजी को समझते हैं। स्ट्रेटजी क्या है? बेसिकली जो ये वर्ड था सबसे पहले मिलिट्री साइंस में यूज़ हुआ था। स्ट्रेटजी इज़ द साइंस और आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग लार्ज मिलिट्री मूवमेंट्स एंड ऑपरेशंस। स्ट्रेटजी का जो हिंदी मीनिंग है वो है रणनीति। तो मिलिट्री में जो है इसके मिलिट्री मूवमेंट्स के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस प्रकार से उसे डायरेक्शन देनी है, किस प्रकार से ऑपरेट करना है, ये सारा जो प्रोसेस था वो स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता था। सोशल साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड यूजिंग इट इन द फील्ड ऑफ सोशल प्लानिंग, टीचिंग एंड ह्यूमन डायनेमिक्स। अब पिछले कुछ दशकों से जो सोशल साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इस स्ट्रेटजी शब्द का जो मीनिंग है उसे को समझते हुए इसे सोशल प्लानिंग में, टीचिंग में और ह्यूमन डायनेमिक्स में भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। अब बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी की। Teaching strategies refers to method used to help students learn the desired course contents and be able to develop achievable goals in the future। जो टीचिंग स्ट्रेटजी है उसका क्या मतलब है? टीचिंग स्ट्रेटजीज रेफर्स टू मेथड्स यूज टू हेल्प, यानी स्टूडेंट्स को कंटेंट को अच्छे तरीके से डिलीवर करने के लिए जो मेथड या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है, जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है, वही टीचिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत आता है, जिससे कि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर चले हैं टीचिंग के उन्हें अचीव कर सकें। यानी बच्चों के अंदर जो डिज़ायर्ड बिहेवियर चेंज हम देखना चाहते हैं वो हम देख सकें। उसके लिए जो टेक्निक्स, मेथड्स, स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं वो सब टीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर आती हैं। अब जो टाइप्स हैं इनके, वो दो प्रकार की टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। सबसे पहली है ऑटोक्रेटिक, दूसरी है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक को दोनों को डिफरेंस के साथ समझते हैं तो आसानी रहेगी हमें ध्यान रखने में। ऑटोक्रेटिक की जो स्ट्रेटजी होती है वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी है जो कि टीचर सेंटर्ड और कंटेंट सेंटर्ड होती है। यानी इसमें जो मेन फोकस होता है वो कंटेंट पर होता है और जो एक्टिव पर्सन होता है वो टीचर होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? डेमोक्रेटिक में जो फोकस है वो होता है स्टूडेंट्स पर, यानी चाइल्ड सेंटर्ड है ये। इसमें विशेष रूप से ये जो स्ट्रेटजी है वो बेस है किस पर? थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर। टास्क एंड रिलेशनशिप सेंटर की जो थ्योरी है उस पर आधारित है। यानी इसमें देखा जाता है कि जो टास्क दिया गया है बच्चा उसको सीख पा रहा है, पूरा कर पा रहा है, उसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी के अंतर्गत देखा जाता है या कराया जाता है। दीज स्ट्रेटजीज आर कंटेंट सेंटर्ड, ही हम बात कर चुके हैं कि कंटेंट सेंटर्ड या टीचर सेंटर्ड होती हैं। ये वाली जो है चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, डेमोक्रेटिक। इन दीज स्ट्रेटजीज टीचर रिमेन्स मोर एक्टिव। क्योंकि टीचर सेंटर्ड या कंटेंट सेंटर्ड है तो इसमें जो मेन रोल होता है वो टीचर का होता है। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी में इसमें टोटल कंटेंट जो है उसको जो है टीचर डिलीवर करता है स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स, क्या क्या पॉइंट्स अध्यापक को लगता है कि ये बच्चों को समझने जरूरी है, उन सबको वो इस स्ट्रेटजी के माध्यम से डिलीवर करता है। स्टूडेंट्स बिकम्स एक्टिव। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? स्टूडेंट एक्टिव होते हैं। इन द स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर। इस वाले में जो होता है ऑटोक्रेटिक में स्टूडेंट पैसिव लिसनर के रूप में होते हैं, वो चुपचाप बैठकर सुनते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? डेमोक्रेटिक में वो एक्टिव होते हैं, खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं।
जो ये वाली स्ट्रेटजी है ऑटोक्रेटिक की कोग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि जो डेमोक्रेटिक है वो अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करने के लिए को अचीव करने के लिए यूज़ की जाती है। These strategies do not consider the student ability, interest and personality. ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी में चूंकि स्टूडेंट एक पैसिव लिसनर है तो उसके इंटरेस्ट, एबिलिटी और पर्सनैलिटी को कंसीडर नहीं किया जाता। डेमोक्रेटिक में क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चे को ध्यान में रख के किया जाता, तो इन्हीं सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। इंटरेस्ट भी देखा जाता है, उसकी एबिलिटीज़, उसकी वैल्यूज़, उसकी एक्टिवनेस, सब कुछ देखी जाती है। देयर इज़ नो फ्रीडम फॉर द लर्नर इन द टीचिंग प्रोसेस। ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज में लर्नर को कोई फ्रीडम नहीं है टीचिंग के प्रोसेस में, जबकि डेमोक्रेटिक में उसे उसकी क्रिएटिविटी को एनकरेज किया जाता है। तो ये दोनों को अंतर देते हुए हमने ये समझा कि ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी क्या है। अब बात करते हैं इनके प्रकार। तो ऑटोक्रेटिक जो स्ट्रेटजीज हैं वो 4 प्रकार की हैं: लेक्चर मेथड, डेमोस्ट्रेशन, ट्यूटोरियल स्टडी एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जबकि डेमोक्रेटिक जो स्ट्रेटजी हैं वो निम्नलिखित प्रकार की हैं, देखते हैं। सबसे पहले है डिस्कशन, सेकंड डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक, प्रोजेक्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, असाइनमेंट, रोल प्लेइंग एंड टीम टीचिंग। दिस इज all about introduction of teaching strategies and types of teaching strategies, difference of teaching strategies। इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, कितने प्रकार की हैं और उनमें क्या अंतर है। ये सब चीज़ें हमने जनरल यानी इसका बेसिक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।